यस ऑनलाइन कक्षा में का पुनः स्वागत है। इससे पूर्व वर्ण विचार की 3 कक्षाएं हो चुकी हैं। इससे अगली कक्षा में हम व्यंजन को पढ़ेंगे, पर उससे पूर्व व्यंजनों को के बारे में कुछ मुख्य तथ्य हमें जानने आवश्यक हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसको शिरोरेखा बोलते हैं। जब किसी भी वर्ण के ऊपर जो ये रेखा होती है इसे क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। और जो पाई बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। अब देखिए, ये मैं आपको व्यंजनों से पूर्व क्यों करवा रहा हूँ, इसके पीछे कुछ कारण हैं जिसको जानना आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि ये जो चिन्ह हैं, शिरोरेखा से ऊपर चिन्ह, शिरोरेखा के दाएं में चिन्ह, शिरो और इसके नीचे चिन्ह और उसके आगे चिन्ह, जो ये चिन्ह हैं इनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। क्योंकि अब प्रश्न इस तरह के बनने लगे हैं और ये प्रश्न आम पुस्तकों में नहीं मिलते और ना ही अध्यापक इनको छोटी कक्षाओं में इतने गंभीरता से करवाते हैं। अब इन प्रश्नों से इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, मैंने आपको बता दिया, इसको खड़ी पाई बोलते हैं, इसको खड़ी पाई बोलते हैं और इसको शिरोरेखा बोलते हैं। अब देखिए, जो सबसे ऊपर जो शिरोरेखा से ऊपर चिन्ह होता है, बिंदी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम अनुस्वार कहते हैं। अब आपने अनुस्वार के बारे में हमने पढ़ा था। अनुस्वार और अनुनासिक अयोग वहाँ है जो कि वहन नहीं होते व्यंजनों के साथ। तो ये जब ये व्यंजनों के साथ वहन नहीं होते तो ये 11 स्वरों के साथ ही प्रयुक्त होंगे। कितने? 11। आपने याद है 11 जो हमारे स्वर थे उनके साथ ही प्रयुक्त होंगे। देखिए, अब आप कहेंगे जैसे कंठ है सर, ये कंठ में तो का के साथ हो रहा है, पर जब हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं, देखिए जैसे का और ये जो आ है इसके साथ, का के साथ जो आ मिला है उसके साथ क्या बन गया? अंग। तो जो ये बिंदी है ये किसके ऊपर आ गया? अनुस्वार की आ के ऊपर। इसी तरह जो अनुस्वार की जो ये बिंदी है वो कहाँ प्रयुक्त होती है? कहाँ प्रयुक्त होती है? स्वरों के साथ। अब देखिए, उसके पश्चात ये वाली बिंदु जो खड़ी पाई के दाईं तरफ होती है। अब देखिए, इसे बोलते हैं पंचमाक्षर, जो हमारे का वर्ग में आता है। ठीक है, का वर्ग में पंचमाक्षर। अब देखिए, ये सिर्फ एक ही बाहर प्रयुक्त होता है, सिर्फ एक ही वर्ण पे प्रयुक्त होता है। वो कौन सा है? का वर्ग का पंचम अक्षर। का वर्ग का पंचम अक्षर, जिसका उच्चारण स्थान हम जो व्यंजन करेंगे उसमें सीखेंगे। तो ये यहाँ इसे अंगहा बोलते हैं। इसको कंठ से, जैसे अंग है अंग, इस अंग को हम, अंग का उच्चारण हमें कंठ से करना है। जैसे हम का उच्चारण करते हैं ना, का, इसलिए इसी तरह जब हम इसी अंग का उच्चारण कंठ से करेंगे तो अंगा अहा, तो इस तरह जो है ये उच्चारण बनेगा। तो हमें ये कंठ से करना है। उसके पश्चात जो खड़ी पाई के नीचे बिंदी आती है उसके बारे में जानिए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें से प्रश्न हमेशा बनते हैं। इसको क्या कहते हैं? जो इस बिंदी, जो ये बिंदी है, इसको क्या कहते हैं? ताड़नजात, उत्क्षिप्त वर्ण, फेंका हुआ वर्ण, द्विगुण व्यंजन। अब देखिए, 4 शब्दावली एक ही उसके लिए, तो आपने याद रखना है। परीक्षा में इन चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। अब इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 रहती है, ये भी आपने याद रखना है। ये प्रश्न हमेशा बनता है। अब देखिए, ये टा वर्ग में ड और ढ, ये जो ड और ढ है ना, ये मूल भाषा जो हमारी संस्कृत है उसमें थे और ये हमारे व्यंजनों में भी आते हैं। जो 33 व्यंजन हैं उसमें भी ये रहते हैं। और इसको इंग्लिश में हम, इस ड को हम इंग्लिश में, देखिए इधर से, इस ड को हम इंग्लिश में डी से डिनोट करेंगे और इस ढ को DH से करेंगे। परंतु जब इनके नीचे ये बिंदी लग जाती है, ये वाली बिंदी लग जाएगी, तो ये R से डिनोट होगा और जो ये वाली बिंदी यहाँ
तो आर एस से डिनोट होगा। अब देखिए इनका उच्चारण, ये डै और ढै, अब इनको डै और ढै नहीं बोलना, अढ़ा। सबसे पहले आ को उच्चारण अढ़ा, ठीक है, अड़ा अढ़ा, अड़ा अढ़ा। तो जो इसमें क्या रहेगा, आ का ऐसे रहेगा, ये अड़ा अढ़ा, तो इसका उच्चारण ये रहेगा। और उसके थोड़ा हम आगे विस्तार में चलते हैं, तो ये जो अड़ा है ये अल्पप्राण है। क्या है, अल्पप्राण। ये भी प्रश्न बनता है। और ये क्या है, वत्रस्य। वत्रस्य इस तरह भी लिखा जाता है और इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। और ये महाप्राण है और ये उत्क्षिप्त व्यंजन तो है ही है, ठीक है। अड़ा क्या है, महाप्राण। के पश्चात अंतिम। अंतिम क्या है, देखिए जो ये नुक्ता जो आगे होता है, ये इसे बोलते हैं नुक्ता। और जो नुक्ता है वो अरबी फारसी का शब्द है। और अरबी फारसी दो अलग अलग भाषा हैं, परंतु इनकी जो लिपियां एक है, इस कारण इनके जो शब्द हैं वो मिलते जुलते हैं, ठीक है। इनकी लिपि अरबी है, अरबी फारसी की। और जो इन्हें जो आगे उसको नुक्ता बोलते हैं। और ये इनकी संख्या कितनी है, 5 वर्ण। 5 में इसमें कौन क्या है, अगर हम इसको सिंपल लिखते हैं ये हमारे हिंदी के रहेंगे, परंतु जब बिंदी लगा दी आगे तो खा का खा गा जा फा। अब प्रश्न बनता है, अगर इससे आगे लेके चलता हूं मैं आपको, इनको नुक्ता चिन्ह किसने कहा, किसने कहा, राजा। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के राजा सितारे हिंद, इसको हम पूरा नाम का शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये मैंने आपको जो कक्षा हुई थे भारतेंदु से संबंधित, उसमें बताया था ये भारतेंदु के गुरु भी हैं। अब देखिए जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी वो इनकी संख्या 3 मानता है। उसमें से कै और गै को इन्होंने निकाल दिया, सिर्फ 3 खा जा और फा, ये एनसीईआरटी मानते हैं। अब प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो इस तरह के प्रश्न देने से हर बोर्ड बचता है, परंतु अगर आए तो 5 ही मानेंगे। आपकी जो यह महत्वपूर्ण कक्षा थी चिन्हों से संबंधित, जिसमें परीक्षार्थियों को हमेशा समस्याएं रहती हैं, ये बोर्ड की जो बच्चे हैं उनके लिए भी रहेगा। और ये इंटरव्यू में सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जिसमें आपसे पूछ लिए जाते हैं ये चिन्ह, ऊपर वाले चिन्ह को क्या कहेंगे, नीचे वाले को, बाएं को, दाएं को, ठीक है। तो आपको यह कक्षा ध्यान से देखनी है, तभी हम व्यंजन को अच्छी तरह व्याख्या से चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद, अगली कक्षा मिलते हैं।